सागर। अध्याय 13। ब्रह्म हत्या के डर से इंद्र का भयभीत होकर भागना। श्री सुखदेव जी से इतनी कथा सुनने के पश्चात राजा परीक्षित उनसे कहने लगे, हे मुनिनाथ, इतने प्रबल को मारकर भी इंद्र प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? श्री सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित, दैत्य राज वृत्तासुर के मरते ही ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे पड़ गई, इसलिए इंद्र उसके भय से मान सरोवर में जाकर छिप गया। इंद्र के ना होने के कारण स्वर्ग का राज्य ढीला पड़ गया तथा स्वर्ग का राज्य चलाने के लिए समस्त देवताओं एवं ऋषिवरों ने राजा नहुष को श्रेष्ठ उत्तम समझा। फिर वे सारे एकत्रित होकर राजा नहुष के पास जाकर बोले, हे राजन, कुछ दिनों के लिए हम आपको इंद्रासन स्वर्ग का राजा बनाना चाहते हैं। आप हमारी आज्ञा का अवश्य पालन करें। समस्त देवताओं व ऋषिवरों के मुख से यह सब सुनकर राजा नहुष हाथ जोड़कर बोले, हे समस्त देव तथा मुनीश्वरों, मैं इस योग्य नहीं हूं जो इंद्रासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य कर सकूं। इसलिए मेरी विनती है कि आप किसी अन्य देवता को इंद्रासन पर बैठाएं। राजा नहुष की बात सुनकर समस्त देव एवं ऋषिवर एक स्वर में बोले, हे राजा नहुष, आप जरा भी भयभीत ना हो। हम सब आपको अपने अपने तप का थोड़ा बल दे देंगे, जिससे आप अच्छी तरह स्वर्ग का राज्य कर सकेंगे। राजा परीक्षित इसके पश्चात समस्त देवों व ऋषिवरों ने अपने तप बल के कुछ भाग नहुष को देकर इंद्रासन पर बैठा दिया तथा नहुष भी उनके तप बल के प्रताप से अच्छे प्रकार से राज्य करने लगे। हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, राजा नहुष ने इंद्राणी को घूमते हुए देख लिया। इंद्राणी को देखने के पश्चात राजा नहुष कामवश हो गए। उसने धर्म व कर्म का जरा भी विचार नहीं किया और अपने मन में सोचने लगा कि जब मैं इंद्रासन और स्वर्ग का राज्य कर रहा हूं, फिर इंद्राणी भी मेरी पत्नी होनी चाहिए। यह सोचकर राजा नहुष ने दासी से इंद्राणी को कहलवाया कि तुम मेरी पत्नी बनकर रहना। दासी के मुख से राजा नहुष का संदेश सुनकर इंद्राणी की आंखों में आंसू आ गए। अपने दुख भरे दिन जानकर उसने गुरु बृहस्पति को बुलाकर उनको सारी कथा सुनाई। इंद्राणी की बात सुनकर गुरु बृहस्पति बोले, हे इंद्राणी, आप दुखी न हो। इधर मैं इंद्र की खोज करवाता हूं और उधर तुम राजा नहुष से कुछ दिनों का समय मांग लो। इसके पश्चात गुरु बृहस्पति ने अग्निदेव को इंद्र को ढूंढने के लिए भेज दिया और इंद्राणी ने राजा नहुष से कुछ दिनों का समय मांग उन्हें प्रसन्न कर लिया। कुछ दिनों पश्चात अग्निदेव ने गुरु बृहस्पति को आकर बताया, हे गुरुदेव, ब्रह्म हत्या के भय के कारण इंद्र तो मान सरोवर में छुपे बैठे हैं। अग्निदेव की बात सुनते ही बृहस्पति तुरंत ही इंद्र को लेने मान सरोवर चल दिए और इधर राजा नहुष ने समय पूर्ण होने पर इंद्राणी के पत्नी बनने के लिए संदेश भिजवाए। राजा नहुष का संदेश सुनकर इंद्राणी ने दूत से कहा, आप राजा नहुष को जाकर कहना कि मैं किसी साधारण देव की नहीं बल्कि देवेंद्र की पत्नी हूँ, इसलिए मेरे साथ पुनर्विवाह करने के लिए आपको ऐसी पालकी में आना चाहिए जिसमें ऋषिवर और मुनीश्वर लगे हों। राजा नहुष ने जब इंद्राणी का संदेश सुना तो उन्होंने तुरंत ऋषियों को बुलाकर उनके कंधों पर पालकी रखवा दी और कह दिया कि इंद्राणी को लेकर आओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। राजा नहुष की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषिवर उन्हें पालकी में बैठाकर इंद्राणी के पास इंद्र भवन की ओर ले चले। राजा नहुष की पालकी में बैठाकर जीवों को बचाने की इच्छा से मुनीश्वर बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन काम मद में बंधा हुआ राजा नहुष शीघ्रता से चलने के लिए कह रहा था। जब राजा बार बार कहने पर ऋषिवर तेजी से नहीं चले तो राजा नहुष ने पालकी में बैठे हुए उन्हें तेजी से पैर की ठोकर मारकर कहा, हे तपस्वियों, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं, जो मुझ प्रतापी राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे? मेरे बार बार कहने पर भी तुम तेज नहीं चल रहे। श्री सूत बोले, हे मुनीश्वर, राजा नहुष को इस तरह धर्मव्रत देख काम क्रोध में उन मुनीश्वरों ने पालकी को वहीं पटक दिया और समस्त मुनीश्वर राजा नहुष को यह शाप दिया कि हे दुष्ट, तू जो
हमको सरप जल्दी जल्दी कर रहा है, इसलिए तू जाकर सरप हो जा। श्री सुखदेव बोले, हे राजा परीक्षित, यों कहकर मुनीश्वर ने राजा नहुष को पृथ्वी पर पटक दिया और वह उसी समय दूसरे जन्म में सरप हो गया। इसके पश्चात गुरु बृहस्पति ने इंद्र को इंद्रपुरी में लाकर अश्वमेध यज्ञ कराकर उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। वे निष्पाप होकर दिव्य रूप हो गए तथा फिर से इंद्रासन पर बैठकर स्वर्ग में राज्य